साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। तो कन्नौजी बोली जो है यह हमारी पश्चिमी बोली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो पैसाची अपभ्रंश है। कौन सा है, पैसाची अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो 22 भाषाएं शामिल हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है। तो यह हमारी संस्कृत है। कौन सी है, संस्कृत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी बोली की हिंदी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा, अवधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो राइट आंसर होगा बुंदेली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेली का क्षेत्र क्या है। बुंदेली का क्षेत्र क्या है। तो यह झांसी, जालौन, दतिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है। किस मंत्रालय के तहत है। तो यह जो है शिक्षा मंत्रालय के तहत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो यह जो है साथियों 1975 में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। तो मूलतः क्या है साथियों, ये प्रतीकात्मक है। क्या है, प्रतीकात्मक है। राइट आंसर बिल्कुल सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। तो यह जो है राजभाषा होगा। क्या होगा, राजभाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 351। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बोली हिंदी की नहीं है। ऐसी कौन सी बोली है जो हिंदी की नहीं है। मलयालम जो है यह हिंदी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। तो करेक्ट आंसर होगा 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा।
उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? भोजपुरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह जो है साथियों असमिया है। कौन सी है? असमिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो यह कौन सी है? तो यह हमारी भोजपुरी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैथिली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा मराठी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? नागपुर में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो महाराष्ट्र अपभ्रंश से माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? तो यह जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बाघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? तो डिंगल को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ठूठारली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुरी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों के पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसे दिया गया था? तो यह जो है श्याम सुंदर दास ने दिया है। श्याम सुंदर दास ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो यह जो है भारोपी के अंतर्गत आती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह जो है साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो ये करेक्ट आंसर होगा 343। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो यह जो है आर्य की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकारी कर्मचारियों में के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो यह जो है राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा प्रगामी प्रयोग
के समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो यह जो है भारत के गृह मंत्री करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो बिहार में ज़्यादा बोली जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? यह जो है 5 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? तो ये हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो यह जो है किस स्थान से संबंधित है? तो पटना से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों हमारा कौन सा कथन सही नहीं है? तो असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है, यह कथन हमारा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? कौन सी जो है द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तो यह जो है खासी जो है द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? तो साथियों कौन सा विभाग है? तो यह हमारा राजभाषा विभाग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। असम की राजभाषा कौन सी है? तो साथियों असम की राजभाषा हमारी असमिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो भाग 15 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सौरसेनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी के 2 बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? सही युग्म इनमें से कौन सा है? तो यह जो है अवधी छत्तीसगढ़ी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा बुंदेली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहंदा का विकास किससे हुआ है? लहंदा का विकास किससे हुआ है? तो यह जो है साथियों किससे हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? पैसाची से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा? मगही। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? तो अन्य एक नाम है मगधी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली है तो पूर्वी राजस्थान की है। किसकी है? पूर्वी राजस्थान की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा बघेली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कसका किस क्षेत्र की बोली का कहा जाता है? कसका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो करेक्ट आंसर होगा देहरादून। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा? तमिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? इससे मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा? बौद्ध साहित्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राचीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा मगधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो राजस्थान की राजभाषा हमारी है हिंदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई है। तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा आपके परीक्षा के लिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।